यार लोग सही कहते हैं कि किसी भी छोटे से छोटे प्राणी को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ना जाने कब कहां और कैसे किस चीज में वो प्राणी आगे निकल जाए, किसी को कुछ नहीं पता। फिर चाहे वो प्राणी तरक्की में आगे निकल जाए या फिर जन्नत जाने के रास्ते में। मेरा मतलब आज तक तो हमें लग रहा था कि ऐसा कोई चीज नहीं है जिसमें ये पाकिस्तानी दुनिया के नंबर 1 के पोजीशन पे आते हो, लेकिन शायद मैं गलत था। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आपको भी विश्वास नहीं हुआ, हमें भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर इन पॉर्कियों के बातें और हरकतों से सिर्फ हमें ही नहीं पूरी दुनिया को विश्वास हो गया कि आज तक ऐसा कोई चीज नहीं बना जो इन पॉर्कियों को आगे जाने से रोक सके। है कि नहीं पॉर्कियों? yes. तो जरा एक बार फिर बता दो कि तुम लोग किस चीज में दुनिया से आगे हो, लेकिन साथ में दुनियावी तालीम के बारे में भी जरूर बताना। दुनियावी तालीम पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड में 244 मुल्क है समथिंग, उसमें 162 नंबर है इसका तालीम के अंदर है। और दीन के हवाले से पाकिस्तान पूरी दुनिया को टॉप किए पहले नंबर पे आया है। मैं नहीं मानता। यस, पहले नंबर पे है। और जिस देश के प्राणी दुनिया में दिन के हवाले से अपने आप को सबसे आगे मानते हैं, वहाँ के फीमेल देखो दुनिया के सामने आके क्या कहते हैं। आप कहीं बाजार में, किसी महफिल में, किसी मॉल में, कहीं पे भी चले जाएं, आपको दाढ़ी वाले लोगों से ज्यादा खतरा है। ये बात भले ही आपकी सही हो मैडम, लेकिन ये दाढ़ी वाले प्राणी तो एक बूढ़ा है और वो तो तुम्हारे दिन वाला प्राणी भी है। ये चीज टोटली गलत है। आप यकीन करें, आजकल के दौर में बूढ़े लोग और दाढ़ी वाले प्यारी समझ गई। और इसका कारण भी पूरा साफ साफ है, क्योंकि जहां दुनिया के लोग अपनी बेसिक जरूरतों के साथ साथ एजुकेशन को भी अपना एक अहम हिस्सा मानते हैं, वहीं अगर इन पॉर्कियों से एजुकेशन के बारे में पूछा जाए तो ये पॉर्की कहते हैं एजुकेशन। हाँ, मतलब एजुकेशन तो ऐसी चीज है ही नहीं। पता नहीं है क्या, आई डोंट नो। और यही कारण है कि जहां दुनिया का फोकस चांद या मंगल पे जाके नए नए एक्सपेरिमेंट करना है, वहीं ये पॉर्की हमारा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान के ऊपर, और वो भी अपने हाथों से कटोरा हिला के। यस, क्लियर है। लेकिन हैरानी तो तब होती है जब ये पॉर्की कभी तो अपने आप को दुनियावी तालीम में पीछे तो मानते हैं, लेकिन जब चांद और मंगल की बातें होने लगती है तब ना जाने इन पॉर्कियों को किस चीज की छटपटाहट होने लगती है। जो पॉर्की पहले दुनियावी तालीम में अपने आप को पीछे मानती थी, वो अचानक से कहना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जो दुनियावी तालीम है वो भी कुरान ही से ली गई है, इसमें नो डाउट, ये भी क्लियर है। तो पॉर्कियों, कहीं ये तुम्हारी हालत भी दुनियावी तालीम ना लेने के कारण तो नहीं हुई है ना? नहीं, ये दुनियावी तालीम का असर है। तो पॉर्कियों, अब एक बात बताओ, अगर कोई अपने आप को पढ़ा लिखा समझे लेकिन जब ज्ञान की बात हो और वो प्राणी बोले कि करेला से केला निकला है, तो वैसे प्राणी को आप क्या बोलोगे? पहले तो वो अगर पढ़ा लिखा भी है तो जाहिल है वो। क्या बात है सर। तो उसी तरह तुम लोग अपने कोई बात पे टिके ना रहना, ये गलत है या सही? फिर चाहे वो बात गलत हो या सही, गलत है। तो तुम्हारे जैसे सोच वाले लोगों को अब क्या कहना चाहिए? वो नॉनसेंस है, बेवकूफ है, पागल है, और उनमें तालीम की कमी है और उनकी वालिदैन की तरबियत का फुकदान है। तो फिर ये भी बता दो कि ये जो तुम लोग अपने आप को दुनिया में दीन के हवाले से अपने आप को नंबर 1 पे मानते हो, क्या ये बात सही है? नहीं। तो नेचर तुम्हारी क्या है? 90% लोग यहाँ के बेईमान हैं और झूठे लोग हैं और धोखा देते हैं, मिलावटें करते हैं और बहन बेटी की इज्जत की निगाह से देखते ही नहीं। अच्छा, और वही बचे 10% लोग से तुम लोग दुनिया में सबसे आगे हो ना? यस, क्लियर है। और इनकी ये जाहिल जज्बे से भरी बातें यही खत्म नहीं होती। कभी तो ये सिर्फ अपने आबादी के 10% से ही दुनिया में सबसे आगे चले जाते हैं, तो कभी बिजली बिल के लिए रोने वाले प्राणी अचानक से गली गली बोलते फिरने लगते हैं। बिजली की कमी नहीं पाकिस्तान में, बेतहाशा बिजली है। इसीलिए बिजली बिल के लिए तुम लोग गली गली रोते रोते भीख मांग रहे हो ना? लेकिन ये है कि वो लोन बढ़ता जा रहा है, वो कौन पे करेगा? उसके लिए आपको डॉलर चाहिए होते हैं, वो कहाँ से लाएंगे? इस वजह से वो कर रहे हैं। ये देना। लेकिन पॉर्कियों, उसके बदले तुम लोग अपने हाथ पैर थोड़ा किसी अच्छे जगह पे भी चला सकते हो ना, जहाँ से तुम्हें अच्छी डॉलर भी मिले और अच्छी इज्जत भी। असल में ये है कि जो एग्रीमेंट हुए हैं ना, वो गलत हुए हैं। क्या गलत हो गया है पॉर्कियों? कहीं एग्रीमेंट में ही भीख मांगना तो नहीं लिखा हुआ था ना? ये तो सबको पता है ये क्या हो रहा है। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है वो तो सच में पूरी दुनिया को पता है, लेकिन तुम लोग ये बताओ कि तुम्हें कोई भीख ना दे तो तुम्हें कैसा लगता है? हमें मौत भी ना आई, ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले,
हम रह गए अकेले। इतना सेंसिटिव लड़का मैंने आज तक नहीं देखा रे। अरे क्यों तुम्हें कोई छोड़ा नहीं है, वो तो तुम्हारी ही डिसीजन थी दुनिया से पहले जन्नत जाने की, है कि नहीं? ऐसे क्यों कर रही है या दुनिया, ऐसे क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए।